नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी एटा की, जहां आईटीबीपी की 12 बटालियन की बी कंपनी का हुआ स्वागत। साथ ही चर्चा होगी हमीरपुर की, जहां मौदहा कोतवाली में अज्ञात हमलावरों ने दिन दहाड़े अधेड़ पर किया जानलेवा हमला। और बात होगी कौशाम्बी की, जहां दुल्हनियापुर में डीजे में उतरा करंट, सगे भाइयों सहित 3 की हुई मौत। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर जनपद एटा से है, जहां आगामी लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत जनपद एटा में चुनावों को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु बाहर से आने वाली आईटीबीपी की 12 बटालियन की बी कंपनी का जनपद एटा पहुंचने पर अपर पुलिस अधीक्षक अपराध एटा योगेंद्र सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर विक्रांत द्विवेदी तथा प्रभारी निरीक्षक अरुण पवार द्वारा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। एटा से सी न्यूज संवाददाता वैभव वाजपेयी की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से, जहां अज्ञात हमलावरों ने दिन दहाड़े अधेड़ पर किया जानलेवा हमला। वहीं अधेड़ पर हमला कर अज्ञात हमलावर हुए मौके से फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अधेड़ को नजदीकी अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं गंभीर हालत में अधेड़ को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। दिन दहाड़े हुए अधेड़ पर हमले की पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। मौदहा कोतवाली कस्बे के गोल मार्केट का मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। यूपी के हमीरपुर जिले में 3 नाबालिग लड़कियों के गायब होने से हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों द्वारा मोबाइल से रील बनाने से मना करने पर नाराज ये तीनों लड़कियां घर से स्कूल के लिए निकली, लेकिन स्कूल न पहुंचकर ये तीनों एकाएक गायब हो गए। जब देर शाम तक लड़कियां घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उनको ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। मजबूरन पुलिस की मदद के लिए थाने जा पहुंचे, जहां पुलिस ने तीनों लड़कियों की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जहां तीनों नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने दिल्ली से बरामद कर लिया, तब जाकर परिजनों की जान में जान आई। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार बादल की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले में शनिवार की रात बारात के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से सगे भाइयों सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि घटना से शादी वाले घर में मातम छा गया। वहीं घटना की खबर से पीड़ितों के परिवारों में कोहराम मच गया है। घटना कोखरात थाना क्षेत्र के भरवारी नगर पालिका क्षेत्र के रामनगर की है। जानकारी के अनुसार कौशाम्बी थाना क्षेत्र के दुल्हनियापुर गांव निवासी पिंटू की शादी कोखरात थाना क्षेत्र के भरवारी नगर पालिका के रामनगर में अमृता प्रजापति से तय हुई थी। शनिवार रात बारात अपने तय समय के मुताबिक राम नारक पहुंची। नाश्ता करने के बाद बाराती डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए दुल्हन के घर की तरफ बढ़ने लगे। लड़के के पिता सम्मारी के अनुसार बारात दुल्हन के घर से कुछ ही दूरी पर थी। इसी बीच बारात का डीजे सड़क के ऊपर से गुजरी हाई टेंशन विद्युत तार से टच हो गया, जिससे डीजे में करंट उतर आया। करंट की चपेट में आने से बारात में शामिल 2 सगे भाई राजेश और रवि पुत्र राम भवन निवासी दुल्हनियापुर व डीजे मजदूर सतीश पुत्र लाला राम की मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम हेतु भेज दिए हैं। घटना के बाद से परिवारजनों में कोहराम मचा हुआ है। आइए जानते हैं इस विषय में सीओ सिराथू अवधेश विश्वकर्मा, लड़के के पिता सम्मारी और पार्षद धीरेन्द्र गौतम ने क्या कुछ कहा। हुई है आपके साथ? हमारे यहाँ हम लोग दुल्हनियापुर से बारात आए यहाँ उसरा में, तो हमारे साथ में डीजे था और डीजे के साथ में हमारे बाराती आ रहे थे और रास्ते में लाइन की तार नीचे थी और डीजे वाले ध्यान नहीं दिए और उसके बाद विस्फोट हो गया और कम से कम दो लड़के हमारे बाराती के, एक डीजे के लड़के खत्म हो गए। कोई झुलसा भी है क्या? और कुछ जले वाले भी हैं क्या? लोग कुछ घायल वाले? नहीं, जले तलक्यों नहीं है, थोड़ा कालापन हो गए थे। घायल है क्या कुछ लोग? नहीं घायल है। घायल है क्या कुछ लोग? नहीं, घायल नहीं है, कोई नहीं है। हम घायल तो कोई सूचना हमारे तरफ से नहीं आई। इधर अगर हो तो नहीं कहा जाता। ये आपके यहाँ जो कल रात हादसा हुआ है, तार काफ़ी ढीली है, तो इसके लिए कहीं कोई कंप्लेन किया? इसके पहले हमने नवरात्र के टाइम पर, उसके बाद जेई साहब को अवगत कराया था कि ये जो है मतलब यहाँ पर तार है, इसमें खम्भा लगा कर ऊपर कर दिया जाए। तो लाइनमैन राजेश हैं, उनके द्वारा जो है निरीक्षण कराया गया था, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। और यदि अगर वो करवा दिए होते उसके बाद ये घटना ना होती। और आज उनसे जब कहा गया तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार को हमने कह दिया था लिखित में, और अभी तक उसने नहीं लगाया खंभा। क्या शुभ नाम है? और मेरा नाम वीरेंद्र कुमार गौतम है। मैं यहाँ से वार्ड नंबर 7 से पार्षद हूँ भाजपा से। देखिए, थाना कोखराज के क्षेत्र उसरा पार में एक रात में बारात आई हुई थी
उसमें जो भी साउंड सिस्टम लगाए गए थे, तेज बारिश होने के कारण साउंड सिस्टम को बचाने के चक्कर में एक छाता लगा दिया गया था कि उस पे पानी की बूंद ना गिरे, और उस छाता को सतीश ने पकड़ा हुआ था। जब वो साउंड सिस्टम खड़ंजे से जा रहा था तो बगल में हाई टेंशन तार जो काफी नीचे था, जिसे टच हो जाने के कारण सतीश घायल हो गया था। और साउंड सिस्टम के बगल में 2 व्यक्ति और खड़े थे जो वो भी घायल हो गए थे, जिनका ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने मंझनपुर में इलाज के लिए भेजा था और वहां पे मृत घोषित हो गए। शव का पंचनामा भर लिया गया है, उनको मोर्चरी भेज दिया गया है। जो अन्य विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी जिले में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। डीएम एवं एसपी द्वारा लगातार जिले के विभिन्न इलाकों में बनाए गए बूथों का निरीक्षण किया जाने लगा है। इस दौरान रविवार को डीएम राजेश कुमार रॉय ने मंझनपुर, एसडीएम आकाश सिंह, सीओ अभिषेक सिंह समेत भारी पुलिस फोर्स के साथ करारी कस्बे में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत बनाए गए बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने बूथों पर लगे सीसीटीवी कैमरे, बूथों की आबादी से दूरी, बूथों पर पहुंचने के रास्ते का बारीकी से निरीक्षण किया और संबंधित को दिशा निर्देश दिए। साथ ही डीएम ने बूथों पर मौजूद बीएलओ से उनके वार्डों के मतदाताओं की स्थिति जानी और सभी बीएलओ को समय से मतपर्ची मतदाताओं तक पहुंचाने के निर्देश दिए। आइए जानते इस विषय में डीएम कौशाम्बी राजेश कुमार रॉय ने आगे क्या कुछ बताया। ये लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत जो मतदेय स्थल हैं जहाँ पे वोटरों की संख्या ज़्यादा है, चूँकि यहाँ पे 8 मतदेय स्थल हैं, इसलिए इस विद्यालय में वोटरों की संख्या एक बहुत संख्या रहेगी। तो इसके दृष्टिगत जो इस तरह के बड़े बूथ हैं, जो बड़े मतदेय स्थल हैं, उनका निरीक्षण किया जा रहा है और साथ ही एरिया डोमिनेशन का कार्य फोर्स के द्वारा किया जा रहा है ताकि निर्भीक रूप से लोग स्वतंत्र होकर अपने निष्पक्ष रूप से मतदान का प्रयोग कर सकें। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में लगातार तीसरी बार सांसद प्रत्याशी घोषित होने के बाद आज बुलंदशहर सांसद डॉक्टर भोला सिंह भाजपा कार्यालय पहुंचे। भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बुलंदशहर सांसद डॉक्टर भोला सिंह का ढोल नगाड़ों के साथ मिठाइयां खिलाकर जोरदार स्वागत किया है। जबकि भाजपा ने तीसरी बार डॉक्टर भोला सिंह पर पार्टी ने तीसरी बार भरोसा जताते हुए प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो वहीं भाजपा प्रत्याशी ने बताया कि 2014 लोकसभा चुनाव और 2019 से भी ज्यादा भारी मतों से विजयी होगी। विरोधियों की जमानत जब्त हो जाएगी। रिकॉर्ड तोड़ मतों से लोकसभा सीट जीतकर मोदी जी की झोली में पहुंचेगी। सर्वप्रथम मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कि जिन्होंने तीसरी बार मुझे बुलंदशहर लोकसभा पर उम्मीदवार के रूप में घोषित करके एक छोटे से कार्यकर्ता को तीसरी बार अवसर देकर जो मौका दिया, उसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और अपने जनपद के कार्यकर्ताओं का, अपने क्षेत्र की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनके प्यार, उनके आशीर्वाद, उनके सहयोग को देखते हुए ये तीसरी बार अवसर मुझे मिला है। निश्चित ही विकास के जो और काम हैं, जो एक रिंग रोड की आवश्यकता बुलंदशहर में है, एक आरआरटीएस की आवश्यकता बुलंदशहर में है, तो उसको आगे एजेंडे में रहकर उसको पूरा कराने का काम करेंगे। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जितना काम पिछले 10 सालों में बुलंदशहर में हमने देखा, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे पासपोर्ट ऑफिस हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय की डबल शिफ्ट हो, चाहे अपने यहाँ पे ईएसआई ऑफिस हॉस्पिटल की स्थापना हुई हो, चाहे इंडोर स्टेडियम के लिए हो, ये बहुत ही काम, ऐतिहासिक काम इन 10 सालों में हुए। जो एक आम मानवी के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, चाहे इंटरनेट के लिए फाइबर केबल बिछाना गाँव-गाँव तक हो, चाहे पानी की टंकी पहुँचाना हो। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। यूपी के हमीरपुर महोबा लोकसभा सीट के लिए तीसरी बार लगातार भाजपा ने पुष्पेंद्र सिंह चंदेल पर भरोसा जताकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। वर्तमान सांसद को टिकट मिलते ही उनके समर्थकों और परिवार में खासा उत्साह है। उनके आवास में ढोल नगाड़े बजाकर जमकर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। सांसद ने तीसरी बार टिकट दिए जाने पर पार्टी के पदाधिकारियों का आभार जताया है। उनके समर्थकों ने लोकसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों की बदौलत तीसरी बार फिर जीत का दावा किया है। बता दें कि 50 साल के पुष्पेंद्र सिंह चंदेल महोबा जिले के रहने वाले हैं और छात्र जीवन से ही भाजपा से जुड़े हुए हैं। इनके पिता सरकारी सेवा में थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अप्रत्याशित ढंग से बड़े बड़े दावेदारों को दरकिनार कर युवा चेहरे पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को टिकट देकर सबको चौंका दिया था। पहले चुनाव में पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने सपा प्रत्याशी विशंभर निषाद को करीब 2 लाख मतों से हराकर जीत दर्ज की थी
और फिर 2019 के चुनाव में पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने बसपा के दिलीप सिंह को भी करीब 2 लाख वोटों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की थी। अब भाजपा ने 2024 के लिए भी इन्हीं को प्रत्याशी बनाकर तीसरी बार इन पर भरोसा जताया है। मैं सबसे पहले पार्टी का आभार प्रकट करता हूं, अपने सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों का आभार प्रकट करता हूं, अपने हमारे विचार परिवार जिससे हम लोग सीख करके सामाजिक क्षेत्र में भारत माता के लिए काम करने का मन में विचार रख करके हम लोग निकले। हमारे विचार परिवार ने, संगठन ने और कार्यकर्ताओं ने जो भरोसा जताया और जो तीसरी बार जो जिस जिम्मेवारी की ओर आगे बढ़ाया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम लोग उस जिम्मेवारी को गरिमा के साथ, ईमानदारी के साथ, शुचिता के साथ उसको आगे निभा पाएं। और मैं समझता हूं कि यही पार्टी ने यही सोच करके ये जिम्मेवारी सौंपी है। और मैं एक और आभार प्रकट करना चाहता हूं, ये आभार प्रकट करना चाहता हूं कि कई बार राजनीतिक लोग बोलते हैं तो लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं आपको पूरे विश्वास के साथ, पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि जिस नेतृत्व को टिकट देने में निर्णय लेना था, मैं अपने उस नेतृत्व के एक भी हमारे पदाधिकारी महोदय से मैं जा नहीं पाया, मैं मिल नहीं पाया, मैं अपनी बात नहीं रख पाया किसी से भी। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, आदरणीय प्रदेश संगठन मंत्री जी से, आदरणीय हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी से मैं किसी से नहीं मिल पाया। उसके बाद भी हमारी पार्टी ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। बिहार के मोतिहारी जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पेट्रोल पंप लूट, डकैती, चोरी ऐसे कई मामलों में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर सघन छापेमारी कर गढ़ैया ओपी एवं महसी थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से 4 अपराधियों के साथ 2 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस के साथ 4 मोटरसाइकिल, 1 चोरी की स्कॉर्पियो बरामद की है। पुलिस गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको सुनवा देते हैं उन्हीं की जुबानी। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि छापेमारी अभियान का नेतृत्व पकड़ी दयाल डीएसपी सुबोध कुमार, पुलिस निरीक्षक मधुबन अशोक पांडे, गढ़ैया ओपी प्रभारी राजीव रंजन कुमार, दिनेश कुमार सिंह, दरोगा मधुबन बबन कुमार, संगीता कुमारी, बीपीएम की सिपाही आरती कुमारी, नीलू कुमारी, चौकीदार सुमन राय, हरिशंकर राय, राम राय गढ़ैया एवं मधुबन थाने के रिजर्व गार्ड शामिल थे। अब आइए आपको एसपी मोतिहारी की जुबानी सुनवाते हैं। दिनांक 1 मार्च को सूचना प्राप्त हुई थी कि सोशल मीडिया पर एक युवक हथियार लहराते हुए दिख रहा है। इस संबंध में सूचना के बाद हम लोगों ने टीम का गठन किया गया था। एसडीपीओ पकड़ी दयाल के नेतृत्व में टीम काम कर रही थी और टीम ने कुशलतापूर्वक 4 अपराधियों को पकड़ा है और इनके पास से 2 अवैध अग्नेयास्त्र, कारतूस, चोरी की 3 गाड़ी, चोरी की 4 गाड़ी, 4 मोटरसाइकिल, 1 स्कॉर्पियो, 2 मोबाइल, 8 नंबर प्लेट, 4 मोटरसाइकिल की चाबी बरामद की है। यह गैंग पकड़ी दयाल अनुमंडल और चकिया अनुमंडल में सक्रिय था और चोरी की गाड़ियों का लेन देन भी करता था। इसमें जो 2 अपराधी हैं उनके विरुद्ध पूर्व में आपराधिक इतिहास उनका रहा है। अपराधियों का नाम कुछ इस प्रकार है: मोहम्मद शबाब गढ़ैया ओपी का, मोहम्मद महमूद गढ़ैया ओपी का, अर्जुन कुमार महसी का और अरविंद कुमार मोतीपुर मुजफ्फरपुर का। इसमें से एक जो गाड़ी। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। शनिवार की सुबह लगभग 10 बजे के पास नगर कोतवाली स्थित सदर बाजार पूर्व कैबिनेट मंत्री मोती सिंह के आवास के पास से जा रही विद्युत लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से आवास पर लटक रहे पर्दे में आग लग गई, जिसको देखकर आसपास के स्थानीय लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। पूरे शहर में सड़कों पर बिजली विभाग के नंगे तारों का मकर जाल फैला हुआ है, जिस वजह से आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों के लाइन व विद्युत व्यवस्था सुधारने के बड़े बड़े दावे फेल साबित होते नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री के आवास के बाहर टंगे बिजली बक्से से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। जो बॉक्स खंबे पर लगना चाहिए उसको खिड़की पर लगा दिया गया है। जब मंत्री के घर के बाहर बिजली विभाग की ऐसी मनमानी है तो बाकी शहर का हाल आप खुद समझ सकते हैं।
सबसे बड़ा सवाल, सदर बाजार स्थित आवास के पास से बिजली विभाग के अधिकारियों का आवागमन रहता है, लेकिन आज तक इतनी बड़ी चूक दिखाई नहीं दी। क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं आला अधिकारी? मामले को संज्ञान में लेकर ऐसे लापरवाह विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। सोनकच्छ के पीपल रावा में चारों लड़कियां बानी आलिमा, मुस्लिम समाज के मरहूम असलम पठान की बेटी राबिया बी, मकसूद भाई की बेटी उज़मा बी, आज़ाद खां की बेटी मुसरत बी, समद भाई की बेटी मंतशा आलिमा बनकर 10 वर्ष की कठोर पढ़ाई में फर्स्ट पायदान पर आकर अपने माता पिता सहित समाज जनों का नाम रोशन किया। महज 8 वर्ष की उम्र में चारों ने पढ़ाई के लिए गुजरात के भरूच मदरसे पर तालीम हासिल की। जब उज़मा बी से बात की तो राबिया बी ने बताया कि मुझे मेरे नगर में सभी लड़कियों को आलिमा बनाना है। एक दिन का दही बना, यही मेरा आलिमा बनने का मकसद है। मेरे माता पिता ने मुझे आलिमा बनाने में काफ़ी परेशानियों का सामना किया है। आलिमा बनने पर शहर काजी जाकिर शेख एवं वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद शाकिर पठान के नेतृत्व में शानदार इस्तकबाल किया गया। इस अवसर पर अलीम सा, वकील शेख, पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष शेरूबी आदि लोग उपस्थित रहे। बहुत बड़ी फख्र की बात है कि मेरे वार्ड की 3 बच्चियां आलिमा बनी। ये गांव में मतलब है नहीं ईमान और यकीन की बात करेगी, जिससे मतलब दीन फैलेगा। और मेरे को बहुत बड़ी खुशी है कि मेरे गांव से एक ही मोहल्ले से 3 वार्ड नंबर 7 से 3 आलिमा बनी। इसके लिए मैं बहुत खुशी जाहिर करता हूँ और अल्लाह इनकी ज़िंदगी और सवार और उनको इल्म से किससे नवाजे। आपका नाम? मेरा नाम शाकिर पठान, वार्ड यही संदेश देना चाहते हैं कि हर एक मुसलमान के घर में आलिमा हो और इससे दीन रोशन हो। और हर घर से जब आलिमा होगी तो पूरी दुनिया के अंदर, बल्कि हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारे इलाके के अंदर अच्छे संदेश जाएंगे और अमन अमान का पैगाम हर घर से निकलेगा। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि बड़ी मुबारकबाद है इनके वालिदैन को कि इनके वालिदैन ने इतने सालों से जद्दोजहद कर कर और इल्म हासिल करा है। ये बड़ी खुशी की बात है। इनके ज़रिए से तमाम वालिदैन की हौसला अफजाई होगी और वो भी इसकी कोशिश करेंगे कि अपने बच्चियों को मदारिस के अंदर दाखिला दिलाएं। आपका नाम? मौलाना अब्दुल वकील साहब। सोनकच्छ से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।